लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास है द 2023 Audi Q3 स्पोर्टबैक फिनिश्ड इन दिस टर्बो ब्लू कलर। एंड ये कलर Audi Q3 स्पोर्टबैक के लिए ही बना है। दिस इज एक्सक्लूसिव टू दिस कार। ये कलर आपको नॉर्मल Audi Q3 में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं Q3 स्पोर्टबैक का एक डिटेल्ड रिव्यू। बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस के जो नॉर्मल Q3 एंड Q3 स्पोर्टबैक में आपको देखने को मिलते हैं। एक डिटेल्ड रिव्यू जिसके अंदर हम इंजन, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, फीचर्स सबकी बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट अबाउट द न्यू Audi Q3 स्पोर्टबैक, तो यही वीडियो आपके लिए बनी है। सो वॉच दिस वीडियो टू द कंप्लीट एंड। अगर आपको नॉर्मल Audi Q3 का एक रिव्यू देखना है तो मैंने Audi Q3 बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच में भी एक कंपैरिजन डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी ज़रूर चेक करें। बट फिलहाल के लिए लेट्स टॉक अबाउट द Audi Q3 स्पोर्टबैक। बट बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू Audi चंडीगढ़, जिन्होंने आज मुझे ये Audi Q3 स्पोर्टबैक दी है फॉर अ रिव्यू। If you have any questions for any Audi car, they have a very good inventory of them. यहाँ की sales team is absolutely amazing. Any questions, any queries, you can contact them using the links in the description down below. सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस कार की स्टाइलिंग से। एंड स्टाइलिंग में सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई है Q3 के अंदर एंड Q3 स्पोर्टबैक के अंदर, वो है इसकी ग्रिल का। Q3 स्पोर्टबैक के अंदर आपको ये हेक्सागनल थोड़ी स्पोर्टी ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड स्पेशली इस टर्बो ब्लू कलर के साथ ये जो आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, दे लुक वेरी वेरी नाइस ऑन द कार। वेरी एग्रेसिवली डिज़ाइंड बम्पर, आपको ये जो फिनिशेस देखने को मिलती हैं बीच बीच में, दे लुक वेरी गुड। बहुत स्लीक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर, विच गो वेल विद द कार एंड इट डेफिनेटली इज़ अ हेड टर्निंग कार। सिमिलरली अगर हम साइड प्रोफाइल की भी बात करें तो एक मेजर चेंज जो आपको देखने को मिलेगा स्पोर्टबैक एंड नॉर्मल Audi Q3 के अंदर, वो है इसके एलॉय व्हील्स का। 18 इंच का एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर, जिनका डिज़ाइन नॉर्मल Audi Q3 से काफ़ी डिफरेंट है एंड डेफिनेटली लुक्स सो गुड ऑन द कार। एस लाइन की बैजिंग आपको देखने को मिलती है Audi Q3 स्पोर्टबैक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल Q3 में एस लाइन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टबैक में ही आपको ये वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इस कार के अंदर आपको यहाँ पे जो साइड स्कर्टिंग दी गई है फिनिश्ड इन सिल्वर, अगेन ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लुक्स वेरी वेरी गुड। पियानो ब्लैक फिनिशेस आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार के विंडो सिल्स के आसपास एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी स्टाइलिश डिज़ाइन। लेकिन स्टाइल की अगर हम बात करें, द रेयर डिज़ाइन ऑफ दिस कार इज़ वेयर इट एक्चुअली शाइन्स, क्योंकि द रियर डिज़ाइन ऑफ दिस कार इज़ जहाँ पर आपको वो कूपे लुक, स्पोर्टबैक लुक देखने को मिलेगा इस कार के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इस सेगमेंट के अंदर Audi के अलावा आपको एक कूपे डिज़ाइन कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है, विच गिव्स दिस कार अ वेरी वेरी गुड पोजिशन इन द मार्केट एंड इट्स ऑल्सो द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन मेरे हिसाब से। स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो रेयर बम्पर का डिज़ाइन आपको स्पोर्टबैक के अंदर कम्प्लीटली चेंज मिलता है नॉर्मल Q3 से अगर हम उसको कंपेयर करें। टेल लैम्प्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि टेल लैम्प सेम है, लेकिन इस कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टबैक के अंदर आपको डायनामिक इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मल Audi Q3 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो कूपे डिज़ाइन है, दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस कार, जो किसी भी और ब्रांड के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है एट दिस प्राइस पॉइंट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक एंड अच्छी चीज़ लगी इस कार की। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस कार के इंजन एंड परफॉर्मेंस की। सबसे पहले तो अगर हम हुड खोलें इस कार का, आपको देखने को मिलेगा वही सेम इंजन जो आपको नॉर्मल Q3 में भी देखने को मिलता है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है 40 TFSI टेक्नोलॉजी के साथ, 190 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं किसी कार के लिए। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि इंजन सेम है नॉर्मल Q3 एंड Audi Q3 स्पोर्टबैक के अंदर, तो कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से नॉर्मल सिटी के अंदर लोगों को 10 से 12 की एवरेज देखने को मिलती है इस कार के अंदर। वही हमें Q3 स्पोर्टबैक से भी देखने को मिल जाएगी नॉर्मल इन रियल लाइफ सिटी ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो। रही बात अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की मैं बात करूं तो 190 bhp इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। तो अगर आपको सिटी ड्राइव करनी हो या हाईवे ड्राइव भी करनी हो, द कार विल नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड अ वेरी नाइस गियर बॉक्स इन फैक्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि Audi ने अभी भी 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स इस कार में दिया हुआ है, क्योंकि ये गियर बॉक्स अब थोड़ी थोड़ी बाकी कार से भी जाता जा रहा है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि दिस इज़ अ फैंटास्टिक गियर बॉक्स।
मूविंग ऑन टू द इंटीरियर, अगर हम बात करें तो नॉर्मल Audi Q3 का जो टॉप एंड वेरिएंट है यानी कि टेक्नोलॉजी वेरिएंट एंड Q3 स्पोर्टबैक के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, वही सेम चाबी नॉर्म वाली जो आपको पुरानी चाबी मिलती थी वही आपको इस कार में देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से Audi को शुड हैव चेंज्ड की टू द न्यू वन, स्पेशली फॉर द स्पोर्टबैक, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल कार, बट दिस इज व्हाट यू गेट। उसके अलावा Audi वर्चुअल कॉकपिट आपको देखने को मिल जाएगा, MMI डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाते हैं इस कार के अंदर, एंड इट्स अ वेरी वेल डिजाइंड इंटीरियर। जैसे कि आप देख सकते हैं AC वेंट्स बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किए हुए हैं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती, पियानो ब्लैक फिनिशेस, क्रोम इंसर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस कार के अंदर। एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है जिसके साथ आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, एंड इट हैज़ अ वेरी Audi लैंग्वेज टू इट। ये मेरे को डोर हैंडल्स इस कार के पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो कि काफ़ी यूनिक हैं, किसी और कार में आपको ऐसे डोर हैंडल्स देखने को नहीं मिलते। वेरी वेरी नाइस। ओवरऑल मुझे इस कार के इंटीरियर से कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड आई फील इट्स अ वेरी opulent and a very luxurious interior. And now starting with the features of the Audi Q3 Sportback, सबसे पहले बात करते हैं differences between the Q3 and the Q3 Sportback। सबसे पहला डिफरेंस आपको इस कार की सनरूफ पर मिलता है। Q3 स्पोर्टबैक के अंदर क्योंकि आपको एक कूपे डिज़ाइन देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको एक फुल पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती। नॉर्मल Q3 के अंदर एक फुल पैनोरामिक सनरूफ है, इस कार के अंदर आपको एक नॉर्मल ग्लास सनरूफ ही देखने को मिलती है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस। बट उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज द सेम। वही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। Audi वर्चुअल कॉकपिट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने बहुत बार बोला है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्चुअल कॉकपिट्स इन द इंडस्ट्री। Audi से बेटर वर्चुअल कॉकपिट्स कोई नहीं बनाता मेरे ओपिनियन में, एंड वही आपको इस कार में देखने को मिलता है। Audi MMI सिस्टम जो कि अपडेट किया गया है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बना रखा है, लाइक जस्ट अबाउट द डिस्प्ले मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। सिमिलरली Audi वर्चुअल कॉकपिट की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उन दोनों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जरूर चेक करें। बट येस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अ वेरी वेरी गुड कार। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगे, ड्राइव सेलेक्ट आपको इस कार में देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल Q3 के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन टेक्नोलॉजी वेरिएंट नॉर्मल Q3 में भी मिलता है एंड Q3 स्पोर्टबैक में भी देखने को मिलता है, जो कि है इस कार के ड्राइविंग मोड्स, ऑफ रोड, एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक एंड इंडिविजुअल, ये सारे मोड्स आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगे। एक वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, 2 USB Type-C पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाती है, एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट सेफ्टी एज वेल, वेरी वेल बिल्ट इंटीरियर। ऑब्वियसली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको इस कार में मिलती है। एवरी सिंगल सेफ्टी फीचर जो आप सोच सकते हैं, 6 एयर बैग्स, ऑल दैट स्टफ इज इन दिस कार, तो सेफ्टी वाइज भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस कार के अंदर, एंड इट्स एन Audi दैट गोज विदाउट सेइंग। बात करें अगर हम इस कार में प्रैक्टिकलिटी की, तो नॉर्मल Audi Q3 एंड स्पोर्टबैक के अंदर प्रैक्टिकलिटी वाइज एग्जैक्टली सेम है। स्टार्ट करते हैं कार के ग्लव बॉक्स से, एंड एज यू कैन सी इट्स अ वेरी लार्ज ग्लव बॉक्स। आपको कार्ड होल्डर एंड एक पेन होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इट इज़ अ लाइटेड ग्लव बॉक्स एंड इट्स अ वेरी लार्ज स्पेस एज वेल, तो आपको यहाँ पे कोई सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपका एक फ़ोन होल्डर आ जाता है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ देखने को मिलता है। बट उसके अलावा भी स्पेस वाइज काफ़ी जगह, अगर आपको यहाँ पे कीज, कॉइन्स, कुछ भी पेपर वगैरह कुछ भी रखना हो यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं। मूविंग अ लिटिल बिट बैक, आपको यहाँ पे मिल जाता है इस कार का की होल्डर, साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं इस कार में 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, उसको आप ओपन कर सकते हैं टू रिवील अनदर स्टोरेज का भी ओवर हियर, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, तो अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ ड्राइवर साइड पे, तो यहाँ ड्राइवर साइड पे भी आपको एक छोटी सी कभी देखने को मिलती है, कुछ सामान रखने के लिए, टोल रिसीट्स वगैरह या फिर छोटा मोटा सामान अगर आपको रखना हो वो आप बहुत ईजिली रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर, तो डोर पॉकेट्स आर ऑल्सो क्वाइट लार्ज। 1 लीटर बॉटल होल्डर बहुत आराम से आ जाएगी यहाँ पे। इवन द डोर चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, यहाँ पर भी आपको कोई सामान, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कुछ भी रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियर सीट्स एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज ओवर देयर। सबसे पहले बात करते हैं रेयर डोर पॉकेट्स की, तो रेयर डोर पॉकेट्स में अगेन 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको मिलता है। डोर चैनल्स इसमें इतने ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए ये बहुत है। बिल्कुल ही इसके साथ अगर हम देखें तो सीट्स के बिल्कुल साथ यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज का भी देखने को मिलती है, अगर आपको कुछ सामान यहाँ रखना हो। सीट नेट्स आपको मिल जाते हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट। सैडली सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे कोई स्टोरेज का भी नहीं मिलती, बट अगर हम इसकी मिडिल सीट को ओपन करें तो मिडिल सीट के अंदर आपको 2 कप होल्डर्स बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगे। बट बाय फार जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ है वो है इस कार की ट्रंक, क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्टबैक डिज़ाइन होने की वजह से इस कार की जो रूफ लाइन है वो स्लोपिंग हो गई है, तो ऑब्वियसली बाय कॉमन सेंस आपको यही लगेगा कि इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो छोटी हो जानी चाहिए कंपेयर टू द न्यू Audi Q3 नॉर्मल वाली। लेकिन
अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करें तो उस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 530 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिलती है नॉर्मल Q3 के अंदर एंड 530 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिलती है Q3 स्पोर्टबैक के अंदर। Audi ने ऐसा कैसे किया है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इट। एंड ट्रंक को देखकर आप वो बहुत ईजिली बता भी सकते हैं, क्योंकि इस कार की ट्रंक एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है। गोइंग फॉर अ फैमिली रोड ट्रिप, फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन दिस कार कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर भी आपको कार्गो ट्रे जो है काफ़ी स्टर्डी मिलती है, बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं लेकिन छोटा मोटा सामान, हल्का सामान ऊपर भी रख सकते हैं। एंड ओवरऑल आई एम एक्चुअली वेरी इंप्रेस्ड विद द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, क्योंकि इवन विद द स्लोपिंग रूफ, इवन विद कूपे स्टाइल, प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इस कार के अंदर। एंड अगर हम ट्रंक की बात कर रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा फीचर जो मुझे इस कार का लगता है वो नॉर्मल Q3 के टॉप एंड वेरिएंट, टेक्नोलॉजी वेरिएंट में भी मिलता है वैसे तो, बट दैट इज़ जेस्चर ओपनिंग ऑफ द ट्रंक। चाबी अगर आपके पास जेब में पड़ी है तो आपको सिर्फ पास आना है एंड एक लेग क्लिक करेंगे अगर आप, तो इस कार की ट्रंक जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। सिमिलरली क्लोज़ होने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेग का जेस्चर देना है एंड द ट्रंक विल ऑटोमेटिकली क्लोज फॉर यू। ये था कि यूजुअली बहुत कार्स के अंदर ये गिमिक फीचर होता है, लोग यूजुअली बस किक करते रह जाते हैं बट ट्रंक ओपन नहीं होती है। बट दिस आई हैव ट्राइड इट लाइक 3 or 4 टाइम्स एंड विदाउट फेल इस गाड़ी के अंदर वो हर बार ओपन हुई है, हर बार क्लोज हुई है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रिलायबल टेक्नोलॉजी फॉर मी। अब कितने लोग इस फीचर को यूज़ करेंगे दैट आई डोंट नो, बट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इट डज एक्चुअली वर्क वेरी वेल। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस रिव्यू, जो कि है कंफर्ट का, क्योंकि स्पेशली स्पेस वाइज हमें देखना है कि इस गाड़ी के अंदर स्पेस आपको कितनी मिलती है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, फ्रंट साइड में ऑब्वियसली कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फ्रंट साइड में रूफ लाइनिंग भी आपकी नॉर्मल रहती है एंड इट्स जस्ट लाइक द नॉर्मल Audi Q3। मैंने जब नॉर्मल Audi Q3 का भी रिव्यू किया था तब भी मैंने बोला था इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। लेदर सीट्स जो आपको इस कार में मिलती हैं वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी प्लश, ग्रिप आपको अच्छे से करते हैं, तो इवन इफ यू आर ड्राइविंग अ लिटिल फास्ट आपको ज़्यादा दिक्कत इस कार में नहीं आएगी। ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स हैं तो आपको सीट को आगे पीछे मूव करने में, सीट को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की भी बात करूँ तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब मूवमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट सीट्स में तो इस कार के कंफर्ट वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मेन क्वेश्चन आता है इस कार की रियर सीट्स के अंदर बिकॉज ऑफ दैट स्लोपिंग रूफ डिजाइन। तो लेट्स गो बैक देयर एंड सी कितनी स्पेस हमें मिलती है। Coming on to the rear seats in this car, मेरी हाइट 6 feet 2 inches है, सो हाइट मेरी छोटी नहीं है, बट स्टिल कमिंग इनटू द rear seats of this car आप देख सकते हैं मेरे पास 1-1.5 इंच का हेडरूम इस कार में है। टेक्निकली स्पीकिंग ऑब्वियसली नॉर्मल Q3 से कम है ये। नॉर्मल Q3 में मेरे पास 2 या 4 इंचेस का था, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज स्लोपिंग रूफ होने के बावजूद भी अनकंफर्टेबल फीलिंग इस कार में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एंड द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। 6 feet 2 हाइट होने के बावजूद भी आई हैव इनफ हेडरूम। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लेग स्पेस 1 या 2 इंचेस की मेरे को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल Q3 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्पेस वाइज थोड़ी कमी है, बट देन इतनी भी नहीं है कि मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल फीलिंग आए किसी भी रीज़न से, एंड दैट इज़ वेरी वेल विजिबल टू यू ऑन कैमरा एज वेल। अगर मैं विड्थ वाइज भी बात करूँ तो 3 मेरे जैसे लोग यहाँ पे बहुत ईजिली फिट हो सकते हैं। मेरे से ज़्यादा थोड़े हेल्दी अगर होंगे तो 2 एडल्ट्स और 1 बच्चे को बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स एन ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल कार। सीट मटीरियल ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स जैसा एग्जैक्ट सेम है, वही सेम लेदर सीट्स, कंफर्टेबल सीट्स आपको रियर में भी देखने को मिलती हैं। सो ओवरऑल कंफर्ट वाइज कोई भी इशू मेरे को नहीं लगता इस कार के अंदर। एंड सो दैट राइट देयर वाज अ डिटेल्ड रिव्यू of the new 2023 Audi Q3 Sportback। हमने सब चीज़ों की बात करी when it comes to styling, performance, practicality, comfort, and अब आती है मेन चीज़, that is the price। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो Audi Q3 एंड Q3 Sportback के अंदर प्राइस का सिर्फ 1.25 लाख रुपये का डिफरेंस है, and that is not very much. So I genuinely think कि if you are in the market for an Audi Q3 you can definitely consider this as a very good option as well, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मुझे लगता है वो ये है कि this is a very unique car. The looks of this car are very very good. फीचर्स में थोड़ी बहुत इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल द सनरूफ, बट उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो आपको मिलता है वो है स्पेस का इन द रियर सीट्स, बट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी है। स्पेस नॉर्मल Audi Q3 से कम होने के बावजूद भी, बट वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे को इस गाड़ी में बैठने में कोई दिक्कत नहीं लगती। सो प्राइस वाइज भी अगर मैं बात करूँ, वो जो 1.25 लाख रुपये का डिफरेंस आपको दोनों कार्स में देखने को मिलता है, आई थिंक इट इज़ जस्टिफाइड इन माई पर्सनल ओपिनियन। आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको नई Audi Q3 Sportback लगी कैसे वो मुझे कमेंट्स में बताएं। बट यही था इस वीडियो में गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।